नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और इसके बाद अब गुरुवार को मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल साल 2013 में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसमें मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,869 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उस दरमियान 510 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इन मामलों में 510 जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उसमें पुलिस ने अब तक 175 केसों में चार्जशीट दाखिल कर दी है, 165 केसों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, जबकि 175 केस ऐसे थे जिनमें आरोप साबित नहीं हो सका था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने 77 मामलों को निरस्त कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है ये पहुंचा था। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई राज्य सरकारें अब सीआरपीसी 321 का उल्लंघन कर रही हैं। राज्य सरकारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर दी थी वो छीन ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को अपना एक आदेश पारित किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राज्य सरकारें हैं वो अब बिना भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के किसी भी सांसद मंत्री का मुकदमा वापस नहीं ले सकेंगे। ऐसे में जो योगी सरकार ने 77 मुकदमे वापस लिए थे उनमें मैं आपको बता देता हूं, सुरेश राणा, संगीत सोम, कपिल देव, साध्वी प्राची जैसे लोगों के नाम शामिल थे। और ये जो 77 मुकदमे दर्ज किए गए थे इसमें गंभीर से गंभीर मुकदमे दर्ज थे, जिसमें डकैती तक के मुकदमे थे और उनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। फिलहाल एक खबर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनाई, अब दूसरी खबर यह है कि अब मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट से योगी सरकार को झटका लगा है। दरअसल योगी सरकार ने एक विधायक की वो अर्जी दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि विधायक का जो मुकदमा है वो वापस ले लिया जाए। ऐसे में मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इस बात को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि बिना भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किसी भी विधायक मंत्री का जो मुकदमा है वो वापस नहीं लिया जाएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक की। साल 2006 में बुढ़ाना के जानसठ रोड पर एक मांस की फैक्ट्री के बाहर विधायक उमेश मलिक ने कई लोगों के साथ मिलकर वहां पर प्रदर्शन किया था। उस दौरान उमेश मलिक पर और उनके कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 147 यानी कि दंगा करना, 148 यानी कि दंगे के साथ साथ हथियार लैस होना और इसके बाद 149 आईपीसी की धारा यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से सभा करना, कुल 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और तब से जो उमेश मलिक हैं वो फरार चल रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने उमेश मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर उमेश मलिक की तरफ से कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया जाए। बहरहाल मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि वो फिलहाल किसी भी सूरत में जो मुकदमा है वो रद्द नहीं करेगी और ना ही वो वापिस होगा। जब तक उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक इस मामले में किसी भी तरीके का कोई मुकदमा वापिस नहीं होगा। फिलहाल जिस तरीके से ये दोनों बात हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और साल 2006 में जो उमेश मलिक है उन्होंने एक फैक्ट्री के बाहर, मांस की फैक्ट्री के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर हंगामा किया था। और ऐसे में इन दोनों कोर्ट से अब योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा नमन सत्य न्यूज़ कैसा लग रहा है। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.namansatya.com पर विजिट कर देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें देख सकते हैं। धन्यवाद।